औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। एक बड़ा तूफान पाकिस्तान के साहिलों पर खड़ा, इंडिया में इसका कुछ हिस्सा टकराने के बाद वहाँ जो तबाही मची उस पर बात करते हैं। और आज रात ये पाकिस्तान में किस वक्त पाकिस्तान के साहिलों से ये टकराएगा, इसी पे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ये कुदरती आफात जो हैं इनका कोई पहले से आप मुकाबला करने के लिए आपके पास ना तो हमारे वसाइल होते हैं, और जितनी शिद्दत के साथ ये आते हैं, जिस बड़े पैमाने पर ये फैल सकते हैं, इसका पहले से एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि तबाही कितनी फैलेंगे। ज़लज़ला होता है, ये आंधी तूफ़ान होते हैं, बारिशें होती हैं, या ये समुद्री तूफ़ान होते हैं, आप इनका पहले से कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते। मगर जो हुकूमतें हैं वो अपने वसाइल को पुरकार कर लाते हुए इस कदर अपना अरेंजमेंट रखते हैं, अपने अदारे इतने मुस्तहकम करती हैं कि वो इन नागहानी आफात से निमटने के लिए उसका भरपूर तरीके से मुकाबला कर सके। कुदरती आफात जो हैं ये रब ताला की तरफ से होती हैं, इसमें इंसान का अमल दखल तो होता नहीं है। इसमें सुपर पावर्स देख लें आप, अमेरिका के साहिलों से टकराती मौजें, या जापान के साहिलों में उसमें जो जिस कदर तूफ़ान जो है उसने तबाही मचाई थी, जिस कदर मलिया मेट कर दिया था आबादियों को, तो जापान और अमेरिका जैसे जदीद मुल्क अगर तबाही का सामना नहीं कर सकते, उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, तो हम जैसा मुल्क जो है, जो अभी तक सैलाब से रुल रहे हैं लोग, हम उनको नहीं संभाल सके, हम उनके लिए कुछ मौसर इंतजाम नहीं कर सके। आने वाली इमदाद जो है उसकी अगर शफाफियत से उनकी इमदाद के लिए इंतजामात किए जाते हैं, तो यकीनन वो अपने किसी न किसी जगह इस वक्त पहुंच चुके होते। या हमारे यहाँ जो इमदाद आती है अशिया की सूरत में, उसको अगर हम उन तक पहुंचाते तो फिर भी कुछ हालात बेहतर होते। जैसे सैलाब में बैरून मुल्क से जो इमदाद आई है उसका भी पता है कि वो लोगों तक नहीं पहुंची। लोगों की अगर किसी ने दाद रसी की है, उनकी इमदाद की है, तो वो फलाही तंजीमें हैं। फलाही तंजीमों ने भरपूर किस्म का काम किया और लोग उन्हीं से मुतमिन नज़र आते हैं। हुकूमत वक्त से लोग सख्त नाराज़, सख्त नालां और शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, इसलिए कि हुकूमत वक्त ने अपने लल्ले तलल्ले लूट मार में जो है उस फंड्स को उड़ा दिया। एक मिसाल है हमारे सामने है, कोयटा में जो बलूचिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब का जलसा था, तो वो जो खैमे आए हुए थे, वो जो दरियाँ थीं, उन सब को दरियों के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने जो वहाँ पर जलसे में लोगों ने आना था उनका इंतज़ाम किया गया। खैर, पाकिस्तान है ये, इसमें ऐसे ही चलेगा जी, इसमें हम कितना रोना पीटना करें। बात यह है कि कोरोना भी आया था। कोरोना में हुकूमत ने मौसर इक़दामात करते हुए, उसका सामना करते हुए दुनिया ने जहाँ पर तबाही फेर दी, और वहाँ पर हमारे यहाँ एक अच्छी हिकमत अमली जिसमें लोगों के कारोबारों को बंद नहीं होने दिया गया। कुछ लोग जो बहुत बड़े लेवल पर जो कारोबार थे, जिनमें पब्लिक का जाना बंद कर दिया गया था, वहाँ लासेज हुए। मगर छोटे मोटे कारोबार जो हैं, जो अपने पेट पूजा के लिए जारी रखना ज़रूरी था, हुकूमत ने उन्हें बंद नहीं किया, वो चलने दिया गया। और जो पाकिस्तान की जो वो हिकमत अमली थी, न सिर्फ उसकी तारीफ़ की गई बल्कि उसको बाज़ मुल्कों ने अडॉप्ट भी किया। अब आते हैं इस तूफ़ान की तरफ। इसका आज रात को साहिलों से टकराने का जो टाइम दिया गया है, वो टाइम जो है उस वक्त क्या शहरी जाग रहे होंगे, अलर्ट होंगे। सारी बस्तियों को खाली करा दिया गया है। गुजरात से अगर हम देखें, भारतीय गुजरात और वहाँ का जो साहली इलाके हैं, वहाँ तो उसने तबाही फेर दी है। पानी दाखिल हो गया है, लोग मौजों के नज़र हो गए हैं। लोगों के मरने की हलाकतों की भी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। कुदरती आफत है, इसमें तबाही जो है कहीं ना कहीं तो होती है। तो हमारे मुल्क में जो इस वक्त जो सूरत हाल है, वो कराची की साहली पट्टी के लोग जो हैं उन्हें वहाँ महफूज मकामात पर तो पहुँचा दिया गया, मगर हस्बे आम जो है, हस्बे मामूल जो है, वो लोग शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि उन्हें मुंतकिल तो कर दिया गया मगर उन्हें लवाजमात नहीं दी गई। खाना जो है वो थोड़ा बहुत पहुँचा दिया जाता है, मगर जिससे उनकी सही तरीके से इंतज़ामात होते हुए नज़र ना आने की जो है वो वहाँ से शिकायतें आ रही हैं। और बाकी जो रहने के लिए लवाजमात होते हैं वो भी उन्हें, और जहाँ बसाना है उन्हें, वो भी मौसम इंतज़ामात
नज़र नहीं आते, अगरचे सारी बस्ती खाली करा ली गई हैं सारी बस्तियां, मगर उनके रहने के इंतजामात अभी तक मुकम्मल नहीं किए जा सके। ये है हमारे डिसास्टर मैनेजमेंट के जो हमारे सामने होती है उसके मैनेजमेंट की इस तरह की सूरत हाल है। इसमें पाक फ़ौज को हस्बे मामूल फिर बुला लिया गया जी। छोटा वाक़या हो, बड़ा वाक़या हो, कोई आफ़त हो, कोई सैलाब हो, ज़लज़ला हो, पाक फ़ौज ही सँभालती है अगर, और अब फिर पाक फ़ौज को वहाँ पर बुला लिया गया है, इसलिए कि हमारी बाकी अदारे अगर काम करते हों, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसों से फुर्सत नहीं मिलती, तो हम लोगों की क्या दादरसी करेंगे। यहाँ लोगों की अगर हुकूमत की इंटेंशन देखें तो वो एक सियासी जमात को दबाने के लिए एक हमारे यहाँ जो कभी किस्म की जो वारदात की गई है 9 मई को, हमारे पूरी दुनिया में हमारी शर्मिंदगी का बायस बनी, हमारे लिए खुद पर शर्मिंदगी का, अपने मुहाफ़िज़ इदारों पर हमलावर होने की जो बदतरीन मिसाल कायम की गई, हुकूमत उसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। सुबह से शाम तक हर किस्म के वज़ीर-ए-आज़म से लेकर हर वज़ीर मशीर जो है उसको अपना इस्तेमाल कर रहा है। एक मुखालिफ पार्टी जो है जिसके पहले बयानिया बनाया जा चुका था कि इसको दहशतगर्द करार दिया जाए, ये दहशतगर्द बात है। और उसके साथ जो है इस पूरे सनहे को उसके साथ जोड़कर उसको दबाने के लिए, रास्ते से हमेशा के लिए हटाने के लिए, ताकि मरूसी सियासत को जारी रखा जा सके। आने वाली नस्लें जो हैं उनके सामने कोई इस जमात का होना जो है वो चैलेंज होगा। इस जमात का इसका बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया जाए, ताकि बिलावल भुट्टो साहब की सियासत, मरीम नवाज साहिबा की सियासत, मौलाना फजल रहमान की सियासत आइंदा जारी और सारी रहे, और जिसकी ये कौम जो है वो महकूम बन के रहें, और ये हाकम ख़ानदान जो है हमेशा हाकम रहें। उस हकमियत को बरकरार रखने के लिए एक सियासी जमात के किला कमा करने के लिए सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसें और उस वाक़े के पीछे छुप कर जो है अपना भरपूर मकासद जो है वो हासिल किए जाते हैं। तो ये हमारी आवाम जो है वो इसी तरह रहेगी। इस तूफ़ान की तरफ आते हैं जी। इसके रात को 11 बजे जो है इसके साहिलों से टकराने की खबरें आ रही हैं। उसकी शिद्दत क्या होगी, इसकी लहरों की ऊंचाई क्या होगी, और वो किस कदर तबाही ला सकते हैं। और हमारे कराची में जो इस वक्त मैनेजमेंट की जा रही है, फ़ौज पे तो कोई शक नहीं है कि वो अपनी भरपूर किस्म के इक्विपमेंट, बड़ी प्लानिंग, बड़ी मौसर किस्म की प्लानिंग होती है इस तरह की आफात से निपटने के लिए। मगर जो बाकी अदारे हैं वो अपना किस तरह किरदार अदा करेंगे, ये अब आने के बाद पता चलेगा। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे जी, अल्लाह ताला तबाही से बचाए, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारे जो लोग हैं वहाँ पर जो सारी पट्टियों पे बसते हैं और जो हमारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, बड़े इम्तिहान से महफूज रखे, और हमारी गुनाहों की रब ताला हमें माफ़ कर दे, हमारी जो कोताहियाँ हैं माफ़ फरमा दे। इसी में, क्योंकि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने में ही पनाह मिलती है, उसी से हमारी बख्शिश होती है, और वही हमारी हिफाजत फरमाता है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।